ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम की तरफ से हमें जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसके लिए मैं पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मालेगांव आउटर का जो भी इलेक्शन यहाँ पर चल रहा है, इस इलेक्शन में अद्वैय हिरे एक अकेले प्रत्याशी है जो सेक्युलर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम प्रमुख प्रत्याशियों की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ से बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप का जो अलायंस है उनकी तरफ से मंत्री दादा भुसे साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हैं जो बीजेपी के इनडायरेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के सारे लोग उनके साथ ही जुड़े हैं। मतलब ये दोनों में से अगर कोई चुन के आता है तो वो बीजेपी के साथ ही बैठने वाला है, और इसीलिए अद्वैय अकेला यहाँ पर सेक्युलर कैंडिडेट है। और इस सेक्युलरिज्म को आगे ये करते हुए हम, आपको भी पता है पहले भी हम लोग राजनीति में रहे हैं। मेरे पिताजी प्रशांत हिरे साहब जब यहाँ पर एमएलए थे, मिनिस्टर थे, तभी भी हमने यहाँ पर काम किया है और हमेशा से सेक्युलर तरीके से काम करते आए हैं। दूसरा जो मुद्दा आपने यहाँ पर बताया उसमें स्कूल कॉलेजेस का जो आपने बताया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आने वाले इसमें अगर और स्कूल से हम खोल पाए और बच्चों को तालीम दे पाए तो बिल्कुल हम उसका कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे परदादा कर्मर भावसाहेब हिरे से लेके अभी मैं 4th जनरेशन में काम कर रहा हूँ कि हम लोग तालीम देना में या बच्चों को आगे लाना इसमें ही काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो करेंगे। अगर आप देखेंगे तो मालेगांव में भी 70 साल से, मतलब 1970 से हम लोग सिटी कॉलेज चला रहे हैं। आज सिटी कॉलेज भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अभी नैक में उसको B++ ग्रेड मिला है, उसको भी हम लोग एटोनॉमस करके यूनिवर्सिटी का जैसा अलग अलग कोर्सेस मालेगांव के लिए जो ज़रूरी है वो लाएंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा कि मालेगांव के लिए ऐसा एजुकेशन डेवलप हो कि जिसमें से बच्चों को कोई ना कोई रोज़गार प्राप्त हो, जिसमें से उनको जॉब्स मिले या वो अपने पैरों पर खड़े होकर उनका आमदनी कमा सके। ये तरीके से हम लोग काम करने का सिटी कॉलेज के माध्यम से कोशिश बिल्कुल करेंगे, और आपने जो कहा है वो भी एंगल से हम काम करेंगे। दूसरा, एक आपने यहाँ पर हॉस्पिटल का जो मुद्दा रखा है, बिल्कुल अद्वैय चुन के आने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस तरीके से अपन बना पाएंगे उसका भी अपन प्लान बनाएंगे। और रमज़ानपुरे से लेके द्याना, मालदा, मतलब इधर अगर हम आगे आएंगे तो दरेगांव, ये जो सब बेल्ट है जिधर सब अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सारे इलाकों को उस हॉस्पिटल का फ़ायदा हो, वो एंगल से हम लोग उसकी जगह चूज़ करेंगे और एक अच्छा हॉस्पिटल वहाँ पर बनाने का बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे। और बाकी भी जो आपने यहाँ पर 6 मुद्दे रखे हैं उन सबको लेकर जो भी रहेगा उसमें आपके साथ हम लोग हमेशा डिस्कशन में रहेंगे। जहाँ जहाँ हमको पॉसिबल है बिल्कुल हम आगे आएंगे और सपोर्ट करेंगे। डेवलपमेंट करने के लिए ही हमको चुनाव लड़ना है। आप जानते हैं मेरे पिताजी के साथ आप सब लोगों ने भी काम किया है, तो आपको हमारा काम करने का तरीका भी पता है, तो वही एंगल से हम काम करेंगे। इतना ही मैं कहूँगा। आप सब ने जो एक विश्वास जताया है, जो सपोर्ट हम सबको दिया है, उसको हम मतलब उसको ही लेके आगे, उसको आपका सपोर्ट हमको मिला है तो वो एंगल से हम लोग आगे काम करेंगे। इतना ही मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक अच्छा काम यहाँ पर खड़ा करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रुकता हूँ। थैंक यू।